हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगले 3 दिन मैं आप सबके लिए लॉन्ग वीडियोस ही अपलोड करने वाली हूँ। आज की वीडियो मिलाकर हैप्पी, और आप सब कभी कभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी अपनी प्यारी नज़र डाल लिया कीजिए, क्योंकि कई बार वीडियो अपलोड करते समय अगर मुझे आपको कुछ बताना होता है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, जिसे वीडियो में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए ओके। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लिंग जियाओ हेपेंग से कैरेमन को मार डालने के लिए कहती है और हेपेंग प्रिटेंड करता है कि वो उसकी बात मान गया है। फिर लिंग जियाओ कैरेमन को गुस्सा दिलाने के लिए उसके पास हॉस्पिटल दोबारा जाती है, जहाँ कैरेमन फिर से लिंग जियाओ को रूम से बाहर निकाल देती हैं। वहीं अंडरग्राउंड पार्किंग में कोई लिंग जियाओ पर अटैक करके उसे जोर जबरदस्ती एक ऐसी दवाई पिला देता है जिससे बेबी नहीं रहता, और अपनी जान बचाने के लिए लिंग जियाओ हेल्प के लिए चिल्लाती है। और जो इंसान उसकी मदद के लिए वहां आता है उसे देखकर लिंग जियाओ डर से कांपते हुए पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है। लिंग जियाओ को यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त जब उसे मदद चाहिए तो उसके सामने जान खड़ा था। पर क्यों? जान को अपने सामने देख लिंग जियाओ का यकीन और पक्का हो गया था कि उसको नुकसान जान नहीं पहुंचाया है, वरना वो लिंग जियाओ के सामने अचानक कैसे आ सकता था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन थे, तो लिंग जियाओ जानती थी कि जान उसे नहीं बचाएगा, और अगर वो जान से मदद मांगेगी तो उसकी जान बचाने के लिए लिंग जियाओ को पूरी लाइफ जान का एहसान मानना पड़ेगा। बेशक लिंग जियाओ इस वक्त बहुत तकलीफ में थी, पर वो जान से मदद मांगना नहीं चाहती थी। लेकिन जान लिंग जियाओ की ऐसी हालत देखकर हैरान था और उसे यकीन था कि लिंग जियाओ के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, जिसे सोचते हुए लिंग जियाओ के एटीट्यूड की परवाह न करते हुए जान पूछता है कि वो उसे इतनी अजीब नजरों से क्यों देख रही है और उसके साथ क्या हुआ है। पर लिंग जियाओ जान से नजरें चुराते हुए कहती है कि इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। पर जान लिंग जियाओ की तरफ थोड़ा झुक कर पूछता है, तुम्हारी हालत बहुत बुरी दिख रही है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? जिस पर लिंग जियाओ पेनफुल टोन में कहती है कि जान को प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि उसे लिंग जियाओ की फिक्र है। वो तो लिंग जियाओ को इस हालत में देखकर खुश होगा, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि ये सब कुछ जान की वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से? क्यों? जान हैरान होते हुए पूछता है, जिसे सुनकर चिढ़ते हुए लिंग जियाओ कहती है कि जान यीबो, डेरेन और कैरेमन को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन उसे नहीं। जान एक अच्छा और काइंड पर्सन होने का दिखावा सबके सामने कर सकता है, लेकिन लिंग जियाओ उसे अच्छे से पहचानती है, और एक दिन पूरी दुनिया को भी उसकी असलियत और उसका असली चेहरा दिख जाएगा। और आज जब जान की वजह से उसे इतनी तकलीफ पहुंची है तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। लिंग जियाओ, तुम तो सच में एक डॉग बन गई हो। क्या तुम सबको ऐसे ही काटती रहोगी? मुझे लगता है कि तुम पागल होने वाली हो। उसके बाद जान लिंग जियाओ के पास से खड़ा होकर काम टोन में कहता है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, और ना ही मैं तुम्हें खुद को नुकसान पहुँचाने का कोई दूसरा मौका दूंगा। अब जब तुम मेरी हेल्प नहीं चाहती हो तो तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। वैसे मेरा भी तुम्हारी हेल्प करने का कोई मन नहीं है, क्योंकि तुम ये सब डिजर्व करती हो। अपनी बात पूरी करके जान बिना किसी हेजिटेशन के वहां से अपनी कार में बैठकर चला जाता है, और थोड़ी ही देर में लिंग जियाओ दर्द के मारे बेहोश हो जाती है और कोमा में चली जाती है। जब लिंग जियाओ को होश आता है तो ऑलरेडी 3-4 दिन बीत चुके थे। लिंग जियाओ अपने सामने आंखें खोलते ही एक लेडी को देखती है, जो लिंग जियाओ को होश में आता देखकर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्या उसे कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। लेकिन लिंग जियाओ उस लेडी से ही सवाल करती है कि वो कौन है, जिस पर वो लेडी बताती है कि वो एक प्राइवेट नर्स जेमीमा है, जिससे उसका ख्याल रखने के लिए रखा गया है। तभी अचानक अपनी फ्लैट टमी पर हाथ रखते हुए लिंग जियाओ पूछने लगती है कि उसका बेबी कहाँ है, क्या हुआ है, और जेमीमा को उसके लिए किसने हायर किया है। लिंग जियाओ के सवालों को सुनकर जेमीमा कहती है कि वो लिंग जियाओ के बेबी के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन डॉक्टर बता देंगे। इसलिए वो डॉक्टर को बुला लाती है और उसको मिस्टर जिन ने
लिंग जियाओ का ख्याल रखने के लिए रखा है। जेमिमा की बात सुनते ही लिंग जियाओ जानने की कोशिश करती है कि क्या वो मिस्टर जिन डेरेन है, पर जेमिमा कहती है कि उसने सबको उन्हें सिर्फ मिस्टर जिन ही कहते सुना है, तो वो नहीं जानती कि वो मिस्टर जिन डेरेन है या नहीं। जेमिमा की बात सुनने के बाद लिंग जियाओ सोचती है कि उसका इतना ख्याल सिर्फ डेरेन ही रख सकता है, तो वो जेमिमा से डेरेन को बुलाने के लिए कहती है। तो जेमिमा बताती है कि इस वक्त वहाँ कोई नहीं है सिवाय उसके। फिर लिंग जियाओ जेमिमा से अपना फ़ोन लेकर डेरेन को कॉल करती है, पर डेरेन कॉल आंसर नहीं करता। लेकिन लिंग जियाओ डेरेन को लगातार कई बार कॉल करती है, जिसे एक बार भी डेरेन आंसर नहीं करता, जिसकी वजह से लिंग जियाओ को लगने लगता है कि शायद डेरेन उसे छोड़ गया है। वहीं डेरेन अपने ऑफिस में बैठा अपना काम करते हुए जानबूझकर लिंग जियाओ के कॉल को आंसर नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लिंग जियाओ को परेशान होते देखना चाहता था। अपने काम के बाद डेरेन कैरेमन का डिनर लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां कैरेमन के साथ डिनर और थोड़ी देर बात करके डेरेन का ये वक्त अब लिंग जियाओ से मिलने का था। लिंग जियाओ के रूम में पहुंचते ही डेरेन को जेमिमा ग्रीट करती है, तो डेरेन उसे बाहर जाने को कहता है और उसे तब तक बाहर रहने को कहता है जब तक वो रूम से बाहर नहीं आ जाता, जिस पर जेमिमा हाँ में सिर हिलाकर बाहर चली जाती है। जेमिमा के बाहर जाते ही लिंग जियाओ डेरेन को देखते हुए स्माइल के साथ बेड से उठने की कोशिश करती है, पर डेरेन उसे उठने से मना कर देता है। डेरेन का कंसर्न देखकर लिंग जियाओ को बहुत अच्छा फील होता है और वो डेरेन से पूछती है कि क्या उसे लिंग जियाओ की फिक्र हो रही है, जिसे सुनकर डेरेन क्लियर वॉइस में कहता है, लिंग जियाओ बेवकूफ़ों वाली बात मत करो, मैं बस यहाँ तुमसे कुछ बातें क्लियर करने आया हूँ। डेरेन की बात सुनकर घबराते हुए डेरेन को आगे कुछ भी बोलने का मौका ना देते हुए लिंग जियाओ कहती है कि क्या वो उनके बेबी के बारे में बात करना चाहता है, तो डेरेन को अपने बेबी के लिए जान से बदला लेना चाहिए, क्योंकि जान की वजह से ही उन दोनों ने अपना बेबी खोया है। ये कहते ही लिंग जियाओ रोने लगती है। लेकिन लिंग जियाओ की बातों से डेरेन बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि एक तो वो लिंग जियाओ पर यकीन नहीं करता था, दूसरा उसे जान पर विश्वास था कि उसने लिंग जियाओ के बेबी को कुछ नहीं किया होगा। तभी जान पर अपना ट्रस्ट शो करते हुए डेरेन लिंग जियाओ से कहता है कि उसे नहीं लगता कि जान ने लिंग जियाओ के बेबी को मारा होगा। डेरेन की बात सुनकर दुखी होते हुए लिंग जियाओ डेरेन से बार बार कहती है कि जान ने ही उसके बेबी को मारा है, तो डेरेन थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलता है कि वो डेरेन ही था जिसने जान पर विश्वास नहीं किया और लिंग जियाओ पर यकीन करके उसने जान को हर्ट किया, इसलिए अब वो लिंग जियाओ पर कभी यकीन नहीं कर सकता। और वो ये भी जानता है कि जान लिंग जियाओ को पसंद नहीं करता, पर वो अपना बदला लेने के लिए लिंग जियाओ को हर्ट करेगा, उसके बेबी को नहीं, क्योंकि जान को सही और गलत में फ़र्क करना आता है और वो जानता है कि बेबी इनोसेंट होते हैं। डेरेन की पूरी बात सुनकर लिंग जियाओ रोती रहती है और वो चाहती थी कि डेरेन उसे आकर हग कर ले, पर डेरेन उसके सामने खड़ा ये कह रहा था कि वो लिंग जियाओ पर यकीन नहीं करता। तभी डेरेन आगे कहता है, लिंग जियाओ मैं तुमसे यहाँ ये कहने आया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और हमारा रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुका है। तभी डिवोर्स पेपर्स अपने पॉकेट से निकाल कर लिंग जियाओ के बेड पर फेंक कर उसे देते हुए डेरेन लिंग जियाओ को उन पेपर्स पर साइन करने को कहता है, जिन्हें साइन करने से मना करते हुए लिंग जियाओ कहती है कि डेरेन अगर उसे बेबी की वजह से डिवोर्स दे रहा है तो वो जल्दी ही दूसरा बेबी कर लेंगे और वो आज के बाद जान के लिए गलत भी नहीं बोलेगी और डेरेन की हर बात मानेगी, इसलिए डेरेन उसे डिवोर्स ना दे। लिंग जियाओ की रिक्वेस्ट को सुनकर डेरेन रूडली कहता है, लिंग जियाओ क्या तुम्हें बातें समझ नहीं आती? मुझे तो अब तक तुम्हें डिवोर्स दे देना चाहिए था, पर सिर्फ जान को बचाने के लिए मुझे दोबारा तुम्हारे साथ रहना पड़ा। पर क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ हर एक दिन बिताना मुझे कितना बीमार कर रहा था? और आज मैं तुम्हें ये बात क्लियर ही कर देता हूँ कि मैंने इन 5 सालों में तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुमने मेरी जान बचाई थी, यही सोचकर तुम्हारे लिए मेरे दिल में ग्रैटिट्यूड और अफेक्शन था, पर तुम्हारी असलियत जानने के बाद से मुझे तुमसे डिस्गस्ट फील होता है और तुम्हें ये डिवोर्स पेपर साइन करने ही होंगे, वरना मैं तुम्हें सू कर दूंगा। पर लिंग जियाओ लगातार पेपर साइन करने से मना करती है, तो डेरेन लिंग जियाओ को पेपर साइन करने के लिए 3 दिनों का वक्त देता है और पेपर्स
साइन करने के बाद ही डेरन को कॉल करने को कहता है। ये कहकर डेरन वहां से जाने ही लगता है कि लिंग जाओ डेरन को पीछे से हक करके कहती है कि वो डेरन से बहुत प्यार करती है और जो कुछ भी उसने आज तक किया वो सिर्फ डेरन का प्यार पाने के लिए किया। जिसे सुनकर डेरन खुद को लिंग जाओ से छुड़ाते हुए कहता है कि वो सिर्फ खुद से प्यार करती है, क्योंकि अगर वो डेरन से प्यार करती तो उसे जान से कभी अलग नहीं करती, और काश लिंग जाओ ने उसे कभी प्यार किया ही ना होता, ताकि आज डेरन को इतना सफर नहीं करना पड़ रहा होता। जान से अलग होने से तो अच्छा वो मर ही जाता, और आज अगर वो मर भी रहा होगा तो भी वो सिर्फ जान की बाहों में ही मरना चाहेगा। डेरन अपने दिल में दबा सारा दर्द लिंग जियाओ के सामने निकाल देता है और उसे नफरत भरी नजरों से देखता है। डेरन की इन सब बातों को सुनकर लिंग जियाओ कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती ही है कि डेरन कह पड़ता है, लिंग जियाओ आई हेट यू। और ये कहते ही डेरन बिना रुके वहां से चला जाता है और लिंग जियाओ अपनी ही जगह पर फ्रोज खड़ी रह जाती है, जहां बस उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डेरन के शब्दों की चोट का दर्द। तभी लिंग जियाओ खुद को संभाल कर डेरन के पीछे भागती है तो डेरन को लिफ्ट से कैरेमन के फ्लोर की तरफ जाता देखती है, तो लिंग जियाओ डेरन के पीछे दूसरे लिफ्ट से उसी फ्लोर के तरफ जाने लगती है, जहां पहुंच के वो देखती है कि डेरन कैरेमन के पास बैठकर बहुत प्यार से कैरेमन से बात कर रहा था। लिंग जियाओ छुपकर उनकी बातें सुनती है, जहां कैरेमन डेरन का हाथ थामे फिर से उसे लिंग जियाओ से दूर होने को कह रही थी, जिस पर डेरन कैरेमन को बताता है कि अब उसकी मॉम को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लिंग जियाओ से अपना रिलेशनशिप खत्म कर चुका है और उसे डिवोर्स पेपर्स साइन करने के लिए दे दिए हैं, और वो बेबी भी उसका नहीं था। जिसे सुनकर कैरेमन एक राहत की सांस भरते हुए कहती है कि अगर वो बेबी डेरन का होता भी तो भी वो लिंग जियाओ को डेरन के साथ रहने नहीं देती। अपनी मॉम की बात सुनकर डेरन कैरेमन से कहता है कि वो हमेशा से ही अपनी मॉम का एक अच्छा बेटा रहा है और हमेशा रहेगा, इसलिए अब लिंग जियाओ के बारे में उसकी मॉम को बात नहीं करनी चाहिए। जिसे सुनकर कैरेमन भीगी आंखों से हाँ में सिर हिला देती है। डेरन और कैरेमन की बात सुनकर लिंग जियाओ दुखी मन से अपने रूम में वापस आ जाती है और अपने रूम में पहुंचने के बाद उन दोनों की बातों को बार बार याद करके लिंग जियाओ को कैरेमन से नफरत हो रही थी। तभी लिंग जियाओ जेमीमा को अपने रूम से बाहर निकालकर हेपेंग को कॉल मिलाती है, और हेपेंग के कॉल को आंसर करते ही लिंग जियाओ रोते हुए एक स्पॉइल्ड बच्चे की तरह हेपेंग से आज ही कैरेमन को मार डालने के लिए कहती है। तभी हेपेंग के पूछने पर कि वो कैरेमन को आज ही क्यों मरवाना चाहती है, लिंग जियाओ कहती है कि आज ही उसे मारना होगा, वरना कल तक वो डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर उसे मार पाना हेपेंग के लिए मुश्किल होगा। जिसे समझते हुए हेपेंग कहता है कि अब लिंग जियाओ परेशान ना हो और बस गुड न्यूज़ का इंतजार करे। हेपेंग का कॉल कट करते ही लिंग जियाओ फोन को बेड पर फेंककर खुद को अपने घुटनों में छुपाकर रोने लगती है। फिर अचानक अपना चेहरा ऊपर करके अपना चिन अपने घुटनों पर रखकर एक इवल स्माइल के साथ सोचती है कि आज एक रुकावट उसकी लाइफ से दूर होने वाली है और जान भी बहुत जल्द कैरेमन के पीछे जाएगा। वहीं जान ग्रैंडपा को घर ले आया था और उसका काम भी सही जा रहा था। बीच होटल प्रोजेक्ट की वजह से उसका डेरन से मिलना पहले से ज़्यादा हो गया था, पर वो डेरन से सिर्फ वर्क रिलेटेड बात ही किया करता था और डेरन से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करता था। आज आफ्टरनून में डेरन से बीच होटल प्रोजेक्ट के नेगोशिएशन के बाद डेरन जान को उसके एफर्ट्स और हार्ड वर्क के लिए थैंक्स कहते हुए उसे डिनर पर इनवाइट करता है, जिस पर जान कुछ कहने ही वाला था कि उसके फ़ोन पर यीबो का कॉल आता है जो जान को पिक करने आया था। यीबो का कॉल कट करके जान डेरन को देखकर कहता है, मिस्टर जिन सॉरी, पर मेरा हस्बैंड मुझे यहाँ पिक करने आया है। जिसे सुनकर डेरन थोड़ा अपसेट हो जाता है, पर जान को बाहर तक छोड़ने आता है, जहाँ जान को यीबो कार के बाहर खड़ा उसी का इंतजार करते हुए दिखता है। डेरन और जान को साथ बाहर आता देख यीबो जान के पास जाकर उसको शोल्डर से पकड़कर अपनी बाहों में लेते हुए जान को बाहर तक छोड़ने आने के लिए डेरन को थैंक यू कहता है, जिस पर डेरन यीबो से पूछता है कि क्या वो आज फ्री है,
क्योंकि वो मिस्टर वोंग और जान को डिनर पर इनवाइट करना चाहता है। लेकिन यीबो डेरेन को पोलाइटली मना करते हुए कहता है कि वो यहाँ से सीधे आज अपनी वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करने जा रहे हैं। वेडिंग ड्रेस की बात सुनकर डेरेन ऊपर से खुद को पूरी तरह से शांत दिखा रहा था, पर उसके मन में तूफान चल रहा था, जिसे संभालते हुए अपने चेहरे पर स्माइल लाकर डेरेन दोनों को कंग्रेचुलेट करता है, जिस पर जान डेरेन को थैंक यू कहकर उसके हैप्पीनेस के लिए विश करता है कि डेरेन को भी उसके लाइफ की हैप्पीनेस जल्दी ही मिल जाए। उसके बाद यीबो और जान वहां से एक साथ अपनी कार की तरफ जाते हैं, जहां जान यीबो से पूछता है कि क्या जियांग वहां पहुंच गया है। बेशक जियांग मैरिड था, पर जान चाहता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड ही उसका ब्राइड्समेड बने, इसलिए उसने जियांग को भी वहां ड्रेसेस ट्राई करने के लिए बुलाया था। तभी कार को ड्राइव करते हुए यीबो जान से जियांग से डायरेक्ट पूछने को कहता है, तो जान जियांग को टेक्स्ट मैसेज करके उसकी करंट लोकेशन पूछता है, जो ऑलरेडी वेडिंग ड्रेस स्टोर में पहुंच चुका था। ये वो अपनी मैरिज की प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो हर चीज़ बेस्ट चाहता था, इसलिए उसने चोंगचिंग का बेस्ट वेडिंग ड्रेस स्टोर चुना था। जहां जब वो दोनों पहुंचते हैं तो जियांग उन्हें वहां कॉफ़ी पीते हुए मिलता है। जान जियांग से पूछता है कि क्या उसने अपनी ड्रेस चुन ली, पर जियांग जान का जवाब ना देते हुए उसका हाथ पकड़कर वेडिंग ड्रेसेस के एक जोन में ले जाता है, जहां उसे एक लेडी पर्पल ड्रेस में दिखती है और जान अपने सामने लुलू को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जान को लुलू को अपनी वेडिंग की बात बताने का टाइम नहीं मिला था और वो तियानजिन जाकर लुलू को इनवाइट करना चाहता था, पर जियांग ने यहाँ लुलू को पहले ही बुला लिया था। लुलू जान को एक स्माइल के साथ गले लगाकर कंग्रेचुलेट करती है, तो जान जियांग से पूछता है कि क्या उसने लुलू को अपने साथ जान का ब्राइड्समेड बनने के लिए इनवाइट किया है। तो जियांग बताता है कि सिर्फ लुलू ही जान की ब्राइड्समेड बनेगी, क्योंकि जियांग के पास उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है जो प्ले करना है, और वो है वेडिंग में मास्टर ऑफ सेरेमनी बनना। उसके बाद जियांग जान को वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करवाने के लिए ले जाता है, जो स्पेशली यूरोप से बनकर आए थे, और वो सारे ड्रेसेस चाइनीज स्टाइल के थे। बहुत सारे वेडिंग आउटफिट ट्राई करने के बाद यीबो वाइट और जान रेड कलर का वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करते हैं, जो कि चाइनीज स्टाइल का था। वेडिंग ड्रेस फाइनल करने के बाद चारों जियांग के रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा सा डिनर करते हैं, जहां लुलू जान को बताती है कि उसके पेरेंट्स ने लास्ट टाइम जिसके साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी वो चाओ यूचेन था, जो एक दूसरे से डेट पर मिलकर हैरान हो गए थे, और यूचेन के कहने पर उन दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स के सामने फेक रिलेशनशिप में रहना प्रिटेंड किया, ताकि उनके पेरेंट्स फ्यूचर में और कोई ब्लाइंड डेट उनके लिए अरेंज ना करे। लेकिन वक्त के साथ साथ उनका फेक रिलेशनशिप ट्रू रिलेशनशिप में बदल गया, और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और यूचेन जान के लिए जेन्युइनली खुश है। लुलू से ये सच जानकर पहले तो जान हैरान होता है, पर बाद में लुलू और यूचेन के लिए हैप्पी फील करता है। डिनर के बाद लुलू को 4 सीजन्स होटल छोड़कर जान और जियांग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर वापस आकर जान फई के रूम में जाकर उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाकर सुलाने लगता है, और ये वो स्टडी में जाता है, जहां उसे एक कॉल आता है, जिसे रिसीव करते ही दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, मिस्टर वोंग, मैं कल अपना काम करने वाला हूँ, और जो मैंने आपसे वादा किया था मैं करूँगा और आपको सारे एविडेंस दे दूँगा, लेकिन एक बात है जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जिसे सुनकर यीबो हेल्प के लिए हाँ कहता है, तो सामने वाला इंसान यीबो को अपना पूरा प्लान बताता है। वहीं 3 दिनों के बाद लिंग जियाओ आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी, जहां वो डॉक्टर से पूछती है कि वो दोबारा प्रेग्नेंट कब हो सकती है, जिस पर डॉक्टर बताती है कि जो मेडिसिन उसके अबॉर्शन के लिए उसे दिया गया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिससे उसकी हेल्थ पर बुरा असर हुआ है, और फ्यूचर में उसके दोबारा प्रेग्नेंट होने के चांसेस ना के बराबर है, और अगर वो जल्दी प्रेग्नेंट हो भी गई तो उसकी जान खतरे में आ सकती है, इसलिए उसे अभी बस अपना ख्याल रखना चाहिए। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है, पर डॉक्टर की बात सुनकर लिंग जियाओ अपने पैर
कमजोर महसूस करने लगती है और वो वहीं चेयर का सहारा लेकर रोने लगती है। उसके बाद खुद को संभाल कर वो डैरेन का दिया हुआ डिवोर्स पेपर फाड़कर फेंक देती है, इस उम्मीद में कि अगर वो डिवोर्स नहीं देगी तो फ्यूचर में वो डैरेन को वापस पा सकेगी। ये सोचकर खुद को पूरी तरह से संभालते हुए लिंग जियाओ स्प्रिंग हिल विला में डैरेन के घर पर पहुंचती है और घर में एंटर करने के लिए जैसे ही कोड डालती है, लॉक नहीं खुलता। लिंग जियाओ जब 2-3 बार लॉक को खोलने का ट्राई कर लेती है तो सिचुएशन को समझकर चिल्लाते हुए डैरेन को डोर ओपन करने के लिए कहती है, पर कोई डोर ओपन नहीं करता। तो अपने चेहरे पर एक फीकी हंसी लेकर लिंग जियाओ जैसे ही कोर्ट यार्ड से बाहर आती है, उसे जियांग मिल जाता है। जियांग उसे क्रॉस कर जाता है, पर अचानक रुककर वापस आकर लिंग जियाओ को अच्छे से देखते हुए कहता है कि क्या वो लिंग जियाओ है, जिसे सुनकर लिंग जियाओ जियांग को घूर कर देखने लगती है। तो जियांग आगे कहता है कि डैरेन कई दिनों से इस घर में वापस नहीं आया और उसने ये घर सेल करने के लिए ब्रोकर के पास दे रखा है। फिर जियांग लिंग जियाओ से कहता है कि उसे लिंग जियाओ के लिए दुख है और वो समझ सकता है कि एक ही आदमी से 2 बार छोड़े जाने पर उसे कैसा लग रहा होगा। लेकिन क्या लिंग जियाओ ने सच में ये सोचा था कि डैरेन और जान को अलग करके वो खुश रह पाएगी? पर अब तो डैरेन को सब पता चल गया है, तो लिंग जियाओ कहाँ जाएगी? जियांग की बातों से लिंग जियाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि उसका प्यार तो अभी जिंदा है, जिसे वो दोबारा पा लेगी। पर जियांग तो अपना प्यार हमेशा के लिए खो चुका है, जिसे वो कभी नहीं पा सकता। जिसे सुनते ही जियांग लिंग जियाओ को गुस्से में जोर का थप्पड़ मारते हुए पूछता है कि वो ये सब कैसे जानती है। क्योंकि बोवेन से वो प्यार करता है, इसके बारे में सिर्फ जान जानता था। तो लिंग जियाओ अपने गाल पर हाथ रखते हुए स्माइल के साथ कहती है कि वो दोस्ती में इतना अंधा है कि आज तक जान को पहचान ही नहीं पाया। बोवेन पियानो टीचर था, जिससे पहली ही नजर में जियांग को ही नहीं जान को भी प्यार हो गया था, और ये बात उसे जान से पता चली थी जब बोवेन उनके घर पर उन्हें पियानो क्लासेस देने आया करता था। लेकिन बोवेन ने जियांग को चुना, इसलिए जान इतना जेलस हुआ कि वो उन दोनों को अलग कर देना चाहता था, जिसकी वजह से बेचारा बोवेन मारा गया। लिंग जियाओ की बकवास सुनकर जियांग को हंसी आती है और वो लिंग जियाओ से कहता है कि उसे लिंग जियाओ पर तरस आता है कि वो इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं सुधरी और जान के खिलाफ उसे भड़काने की कोशिश कर रही है। पर वो डैरेन नहीं है जो जान पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए आज आखिरी बार लिंग जियाओ की हालत देखकर जियांग उसे जाने दे रहा है। पर अगर वो दोबारा जियांग के सामने भी आई तो जान का बदला वो खुद ले लेगा। ये कहकर जियांग वहां से जाने लगता है। तो लिंग जियाओ जाते हुए जियांग को देखकर हंसते हुए कहती है कि वो भी देखेगी कि जियांग जान का कब तक दोस्त बना रहता है और उनकी दोस्ती कब तक जिंदा रहती है। उसके बाद लिंग जियाओ वहीं के पास के कॉफी हाउस में जाकर डैरेन के वापस आने का इंतजार करती है, जहां से डैरेन का घर साफ दिखाई देता था। लेकिन लिंग जियाओ को डैरेन का इंतजार करते हुए रात हो जाती है, पर डैरेन नहीं आता। तभी उसे हेपेंग का कॉल आता है, जहां वो लिंग जियाओ को बताता है कि उसने कैरेमन को पकड़कर बांध रखा है। तो क्या वो यहाँ आकर कैरेमन को इस हालत में देखना नहीं चाहेगी? जिसे सुनकर लिंग जियाओ खुश हो जाती है और हेपेंग से पूछती है कि किसी को सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत देने का कौन सा बेस्ट तरीका है। तो हेपेंग कहता है कि इंसान के हर अंग को एक एक करके काट डालने से उस इंसान की सबसे ज्यादा दर्दनाक तरीके से मौत होती है, जो पुराने टाइम में लोगों को सजा देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो लिंग जियाओ कहती है कि वो अपने सामने कैरेमन को ऐसे ही मरते देखना चाहती है। उसके बाद लिंग जियाओ हेपेंग के बताए एड्रेस पर पहुंचती है। तो हेपेंग उसे कैरेमन के रूम तक ले जाता है और जैसे ही अंदर एंटर करने के लिए दरवाजा खोलने लगता है, लिंग जियाओ हेपेंग को रोकते हुए उसे बाहर रहने को कहती है, ताकि वो अपनी मदर इन लॉ के साथ आखिरी बार अच्छे से बात कर सके। जिस पर हाँ में सिर हिलाकर हेपेंग कहता है कि अगर लिंग जियाओ को कुछ चाहिए तो उसे बता दे, वो बाहर ही है। ये कहकर हेपेंग बाहर चला जाता है और लिंग जियाओ रूम में एंटर करती है, जहां बीच कमरे में एक चेयर पर कैरेमन को रस्सियों से चेयर पर बांधा हुआ था। कैरेमन को बुरी हालत में देखकर पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ लिंग जियाओ पूछती है, मिसिस जिन, क्या आपने सोचा था कि एक दिन आप ऐसे यहाँ होंगी?
लेकिन कैरेमन अपना सिर नीचे झुकाए रखकर ही खामोश रहती है, जिसे देख लिंग जियाओ को अनकंफर्टेबल फील होता है। तो वो कैरेमन का फेस चिन से पकड़कर ऊपर करते हुए पूछती है कि क्या कैरेमन कुछ कहना चाहती है, जिस पर कैरेमन काम टोन में कहती है कि लिंग जियाओ जल्द ही अपनी हरकतों के लिए रिग्रेट करेगी और वो जो आज तक दूसरों के साथ करती आई है अब उसे वापस मिलने लगा है, इसलिए उसने अपना बेबी खो दिया। कैरेमन की बातों पर लिंग जियाओ हंसते हुए कहती है कि वो बेबी डैरेन का नहीं था, तो उस बच्चे के रहने या ना रहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और कैरेमन के मरते ही वो डैरेन को फिर से पालेगी और उसके बेबी से प्रेग्नेंट हो जाएगी। लिंग जियाओ की बात सुनकर कैरेमन बिना डरे कहती है कि उसे मारकर वो एक खूनी बन जाएगी और डैरेन उसकी मॉम के कातिल से कभी प्यार नहीं करेगा और वो उससे प्यार तो करता भी नहीं है। कैरेमन की बात लिंग जियाओ के दिल में चुभती है और वो कैरेमन को जोर से थप्पड़ मारकर वही पास में गिरा एक खंजर उठाकर कैरेमन की तरफ पॉइंट करके कहती है कि डैरेन उससे प्यार करता है, लेकिन वो कैरेमन है जो डैरेन को भड़काती है और लिंग जियाओ से दूर कर देना चाहती है। इसलिए कैरेमन के मरते ही डैरेन बिना किसी दबाव के उसे अपना लेगा, पर कैरेमन अपने चेहरे पर एक स्माइल रखते हुए कहती है कि अगर वो मर भी जाएगी तो भी डैरेन उसको कभी नहीं अपनाएगा, जिसे सुनकर लिंग जियाओ अपना कंट्रोल खो देती है और खंजर से कैरेमन की बाजू पर वार कर देती है और कैरेमन का बहता खून देखकर लिंग जियाओ को बहुत अच्छा लगता है। पर जब वो देखती है कि कैरेमन दर्द में चीख नहीं रही तो लिंग जियाओ के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है और वो गुस्से में कहती है कि उसने सही वार नहीं किया था पर अब करेगी। ये कहकर वो कैरेमन के दिल पर वार करने वाली होती ही है, तभी गोली चलने की आवाज के साथ पुलिस लिंग जियाओ को अपने हाथ ऊपर करने को कहती है, तो डर के मारे लिंग जियाओ के हाथ से चाकू गिर जाता है और वो ग्राउंड पर बैठकर जैसा पुलिस बोलती है वैसा करती है। दो पुलिस ऑफिसर आगे बढ़कर लिंग जियाओ को पकड़ लेते हैं। तभी वो एंट्रेंस से डैरेन को भागकर कैरेमन की तरफ बढ़ते हुए देखती है। डैरेन अपनी मॉम को ब्लड में नहाया देख फ्रोज हो जाता है और फौरन कैरेमन को रस्सियों से आज़ाद करता है। वहीं अपने सामने डैरेन को देखकर लिंग जियाओ हार्ट ब्रोकन फील करती है, पर जैसे ही अपने सामने सीनियर पुलिस ऑफिसर को हथकड़ी लिए खड़ा देखती है, सबसे कहने लगती है कि ये सब उसने नहीं, हेपेंग ने किया है। लेकिन पुलिस उसे बताती है कि वहां उसके सिवाय और कोई नहीं है। तभी डैरेन कैरेमन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हुए लिंग जियाओ को गुस्से में देखकर कहता है कि उसने इस बार उसकी मॉम को हर्ट किया है, तो अब वो लिंग जियाओ को आसानी से जाने नहीं देगा। ये कहकर रोती लिंग जियाओ को छोड़कर डैरेन फौरन वहां से कैरेमन को लेकर चला जाता है। वहीं हॉस्पिटल पहुंचकर कैरेमन को इमरजेंसी में ट्रीट किया जाता है और थोड़ी ही देर में वहां शैनहाई लू यिंग के साथ आ जाता है, जहां अपने डैड को देखते ही डैरेन माफी मांगता है कि उसके डिसीजन की वजह से ही मॉम का ये हाल है। शैनहाई डैरेन से नाराज था, पर वो डैरेन का हाल भी देख रहा था, इसलिए डैरेन से डिसअपॉइंटेड होकर शैनहाई कहता है कि उसे डैरेन से ये उम्मीद नहीं थी। फिर सारे मिलकर कैरेमन के न्यूज़ का इंतजार करने लगते हैं। जल्दी ही डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि कैरेमन ठीक है, जिसके बाद कैरेमन को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां शैनहाई कैरेमन का हाथ थामे उसके पास ही बैठा रहता है, क्योंकि वो कैरेमन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसलिए डैरेन और लू यिंग जानते थे कि वो अपने डैड को रेस्ट करने के लिए घर नहीं भेज पाएंगे, इसलिए सारे वहीं रहकर कैरेमन के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं कि तभी कैरेमन बेहोशी में बड़बड़ाने लगती है, जिसे सारे समझने की कोशिश करते हैं पर समझ नहीं पाते। तभी डैरेन आगे बढ़कर कैरेमन के मुंह के पास जाकर वो क्या कह रही है समझने की कोशिश करता है और कैरेमन के मुंह से वो बात सुनकर डैरेन की भौहें सिकुड़ जाती है और हैरानी के कारण फौरन पीछे हटकर सोचता है कि शायद उसने गलत सुना है। तभी शैनहाई डैरेन से पूछता है कि उसकी मॉम क्या कह रही है, तो डैरेन कहता है कि उसकी मॉम किसी का नाम पुकार रही है, जिसे सुनकर शैनहाई को लगता है कि कैरेमन उसका नाम ले रही होगी, पर डैरेन क्लियर कर देता है कि उसकी मॉम उनमें से किसी का नाम नहीं ले रही, वो यीबो का नाम ले रही है। जिसे सुनते ही शैनहाई और लू यिंग
हैरानी से पूछते हैं कि क्या कैरेमन वॉन्ग यीबो का नाम ले रही है, लेकिन क्यों? तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसमें प्लीज़ अपने 1000 लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।